जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 2 है उसी वीडियो का जो हमने लास्ट लेक्चर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए क्लास 10 की इंग्लिश की गेस्ट पेपर्स की बनाई थी। उसका ये पार्ट 2 है। इसमें देखें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस के बाद मज़ीद इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले समरीज़ हैं। इसके लिए आपको तीनों समरीज़ जो हैं वो याद करनी पड़ेंगी। अगर आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको ये तीनों समरीज़ जो हैं प्रिपेयर करना पड़ेंगी और इसमें वन विल बी मस्ट, इसमें एक लाजमी पेपर में आएगी और ये 5 नंबर की आती हैं। 10 नंबर के आपके सवाल हो जाएंगे, 5 नंबर की समरीज़ हो जाएंगी। उसके बाद इम्पोर्टेंट एसेस जो आपने करने हैं वो ये हैं। सबसे पहले माय हाउस कर लें, अच्छे से कोर्टेसी कर लें, माय बेस्ट फ्रेंड कर लें, आवर नेशनल पोइट या इलामा मोहम्मद इकबाल, ये दोनों टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। इन दोनों का एक ही ऐसे होगा। माय टीचर कर लें, माय स्कूल कर लें, माय हॉबी कर लें एंड टेलीविज़न कर लें। इंशाल्लाह इन ऐसेज में से कोई एक ऐसे आ जाएगा पेपर में। 3 ऐसे आते हैं, उसमें से कोई एक करना होता है, तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये ऐसेज आपके लिए अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप 15 नंबर का जो ऐसे होता है वो क्वेश्चन ऐसे का अटेंड कर लेंगे। तो टोटल आपके 30 नंबर का पेपर हो जाएगा यहाँ तक, जिसमें 10 नंबर के सवाल, 5 नंबर की समरी और 10 नंबर के 15 नंबर का ऐसे, तकरीबन टोटल जो है 30 नंबर्स हैं। इसमें से ऐसे में पूरे मार्क्स नहीं भी आते और क्वेश्चंस और उसमें मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, तो इसमें से आप इंशाल्लाह 20 नंबर तो आसानी से ले सकते हैं अगर आपने अच्छे से किए हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। अगर ये पेयर ऑफ वर्ड्स आप अच्छे से कर लेंगे तो इंशाल्लाह इसमें से कोई 5 पेयर ऑफ वर्ड लाजमी पेपर में आ जाएंगे और 5 पेयर ऑफ वर्ड करने होते हैं। ये पेयर ऑफ वर्ड्स क्या हैं? पहला है टीम और टीम, ये पेयर ऑफ वर्ड पहला आपने याद करना है। फिर फाउल और फाउल, फिर ब्रेक एंड ब्रेक, फोर्थ वन एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, फिफ्थ क्विट एंड क्वाइट, ऑल टुगेदर, गेट गेट, स्टोरी एंड स्टोरी, लेटर एंड लेटर, हील एंड हील, वाइन एंड वाइन, फ्लोर फ्लोर, डायरी डायरी, पॉट पॉट, वेव वेव, डाई डाई, क्लॉथ क्लॉथ, आइडल आइडल, मीट मीट, फीट फीट, मैरी मैरी, रोल रोल, पीस पीस, गोल गोल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो कि 5 नंबर के आएंगे और इंशाल्लाह इसमें से 4 से 5 पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद 35 नंबर का आपको पेपर मैंने करवा दिया है। मज़ीद जो है आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हैं वो हम देखेंगे कि उसके लिए मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है। वो 5 नंबर का आपको क्वेश्चन आता है। फिर मैं आपको कुछ टेंसेस करवाऊंगा और यही हमारा सिलेबस होगा कि टेंसेस जब आप करेंगे तो 10 नंबर का आपका उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने का पोर्शन होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जब हम टेंसेस करेंगे तो कुछ आपको भी सिनोनिम्स, कुछ वर्ड्स इंग्लिश में ट्रांसलेट करने आते होंगे डेफिनेटली। उन्हीं वर्ड्स को आप यूज़ करके तो कुछ टेंसेस के रूल्स होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। उसको लगा के 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसको अटैम्प्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह 5 नंबर तो उसमें से आ ही जाएंगे। और टोटल ये 35 नंबर का पेपर है तो 40 हो गए और 5 नंबर के मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवाऊँगा 45। और फिर MCQs जो 20 नंबर के होंगे उसके लिए जो मैं टेंसेस करवाऊंगा वो आपको टेंसेस हेल्पफुल रहेंगे। वो टेंसेस MCQs में भी यूज़ होंगे कि 5 से 7 नंबर का MCQs जो हैं टेंसेस में से बनते हैं। तो 5 नंबर वो तकरीबन 50 नंबर का पेपर यहाँ मैं करवा दूँगा। मज़ीद अगर किसी को MCQs की हेल्प चाहिए हो, MCQs इम्पोर्टेंट MCQs की PDF फाइल चाहिए हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। अब स्टूडेंट्स कुछ जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ आते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है वो कैसे किया जाता है, तो उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, आप लोगों ने नोट नहीं किए तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा।
मज़ीद मैं अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के दरमियान डिफरेंस आपको यहाँ पे बताऊँगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे जाना है। जी तो स्टूडेंट्स, आपको जो सेंटेंसेस दिए होंगे पेपर में वो कुछ इस फॉर्म में होंगे। अली सेड ही इज़ गोइंग। सिंपल सा एक टेंस लिख रहा हूँ कि इसका उर्दू तर्जमा बनेगा अली ने कहा कि वो जा रहा है। ये डायरेक्ट फॉर्म है। अली ने कहा कि वो जा रहा है। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमास में हमारे पास स्पीच आई है ना, ये है डायरेक्ट स्पीच, यानी कि ये एग्जैक्ट वही अल्फाज हैं जो अली ने कहे, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो एग्जैक्ट जब वही अल्फाज होंगे जो किसी ने कहे हैं तो वो उसकी डायरेक्ट स्पीच कहलाएगी। अब आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करना है, देखें मैं अभी जो बातें कर रहा हूँ, अगर आप ये बातें किसी को बताएं, जैसे मैं अभी कहता हूँ कि ये पास होने के लिए ये काम कर लें, आप किसी को कहते हैं कि सर ने कहा पास होने के लिए ये काम कर लें, तो ये मेरी डायरेक्ट स्पीच आपने आगे पहुंचा दी। लेकिन अगर आप इसको अपने अल्फाज में बयान करें और आप इसको कहें कि वो फ़लाँ वीडियो में ये कहा गया या फ़लाँ वीडियो में उन्होंने ये कहा कि ये काम कर ले तो पास हो जाएंगे। अब इसमें देखें क्या हुआ है, इसमें सर की बजाय इन्होंने कहा, यानी कि जो प्रोनाउन है, जो इसमें पर्सन है वो चेंज हो गया है। तो बेसिकली जब आप अपने अल्फाज में वही बात करते हैं जो कोई बंदा डायरेक्ट करता है तो उसमें पर्सन चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं इसको इनडायरेक्ट में चेंज करूं तो ये क्या बन जाएगा कि अली, ये पहले वाला वही शख्स रहेगा जो बात कर रहा है। अली टेल्स, सेड है तो अली टोल्ड, अगर से होता तो अली टेल्स। अली टोल्ड डैड, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके आपने क्या करना है, डैड लगा देना है। अली टोल्ड डैड। अब यहाँ पे ही इज़ गोइंग है, तो ही का क्या मतलब है कि कोई थर्ड पर्सन, बेसिकली 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये 3 पर्सन्स होते हैं। अब जो फर्स्ट पर्सन है ये वो होता है जो मौजूद होता है, जो आपके सामने मौजूद हो उसको फर्स्ट पर्सन कहा जाएगा। और सेकंड पर्सन ये वो होगा जो सामने मौजूद है। फर्स्ट पर्सन खुद होता है इंसान मौजूद, और सेल्फ खुद, यानी कि अगर अपनी बात कर रहेंगे तो वो फर्स्ट पर्सन होगा। सेकंड पर्सन सामने जो मौजूद होगा, यानी कि यू, ही नहीं होगा, यू या कोई सामने शख्स है तो वो होगा। फिर उसके बाद थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन क्या होता है कि जो मौजूद ना हो, गैर हाजिर, जो हाजिर ना हो उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। तो यहाँ पे जिस ने बात की है अली ने, वो पहले ही ये कह रहा है कि ही इज़ गोइंग, कि वो जा रहा था, ये थर्ड पर्सन यूज़ कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे कि अली ने कहा, यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो इसकी जगह आप सिर्फ इस स्पेशल केस में यही यूज़ करेंगे, ही की जगह ही यूज़ करेंगे, ही इज़ गोइंग। तो आप यहाँ पे ही की जगह ही यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट स्पीच में थर्ड पर्सन आ जाए तो आप वही यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन आ जाता है यहाँ पे, तो आप इसकी जगह ये पहले वाला जो शख्स था उसके लिहाज से चेंज कर देंगे। जैसे देखें, अगर यहाँ पे आई आ जाता है, फर्स्ट पर्सन आ जाता है, तो आप उसको थर्ड पर्सन में चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन यू आ जाता है, तो जैसे अभी मैं यहाँ पे एक टेंस लिखता हूँ कि शकील से ही, या ही नहीं बल्कि आई एम बॉय। शकील है तो सेज आएगा। फर्स्ट एक बंदा हो तो उसके साथ जो नाउन आता है, जो
वर्ब आता है उसमें एस या एस का इजाफा होता है। तो अब जब देखें शकील, आप जब इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे, इनडायरेक्ट फॉर्म है, ये डायरेक्ट थी, तो इनडायरेक्ट में बनाने के लिए आप क्या करेंगे, शकील से इसकी जगह क्या लगाएंगे, शकील टेल्स। क्या करेंगे, शकील टेल्स डैट। अब यहाँ पे आई है तो आई को चेंज कर देंगे थर्ड पर्सन में, आई चेंज हो जाएगा थर्ड पर्सन में ही। ये फर्स्ट पर्सन है और ये आपने इसको थर्ड पर्सन में चेंज कर देना है। ही एम में है तो ही के साथ हीज आता है, ही इज़ अ बॉय। तो ये आपके पास सिंपल वे में चेंज हो गई, ये एक तरीका। अब आगे एक और एग्जांपल से दूसरी चीज़ समझते हैं इसमें। जैसे देखें निमरा says we are in a class। अब यहाँ पे देखें क्या हुआ है, इसको जब आप इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे कि निमरा टेल्स डैट वी आर इन अ क्लास है, तो वी भी फर्स्ट पर्सन है, वी भी फर्स्ट पर्सन है, तो वी चेंज हो जाएगा दे में, थर्ड पर्सन में दे, के दैट दे आर इन अ क्लास। सो ये हो गया फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन में जाने के लिए। अब आगे इससे अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन यूज़ होता है, जैसे लेट्स सपोज कहा जाता है अहमद सेज, सेकंड पर्सन अगर यूज़ होगा यू आर जीनियस, अहमद ने कहा कि तुम जीनियस हो। तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे, इसको आप लिखेंगे अहमद टेल्स डैट। ये टेल्स और टेल अगर यहाँ पे ज़्यादा शख्स हैं और यहाँ पे से आया है तो टेल लगाएंगे, सेज आया है तो टेल्स लगाएंगे, ये याद रखिएगा। से है तो इसको टेल में चेंज कर देंगे, सेज है तो टेल्स में चेंज कर देंगे, और अगर सेड है जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देखें तो ये हो जाएगा टोल्ड में चेंज। ये आपने याद रखनी है चीज़ें। अब दैट यू आ गया है, इसका उर्दू तर्जमा ये बनता है कि अहमद ने कहा कि तुम जीनियस हो। अब जब इसको इनडायरेक्ट अंदाज में आप बात करेंगे किसी से तो आप कहेंगे अहमद ने कहा कि ही इज़ जीनियस, यानी कि अहमद ने बताया कि अगर ये आप बात कर रहे हैं तो उसने आपको कहा था यू आर अ जीनियस, तो आप किसी को कहेंगे कि अहमद सेज डैट आई एम अ जीनियस, यानी कि अहमद ने मुझे कहा कि मैं जो है वो क्या हूँ, जीनियस हूँ। अहमद ने मुझे कहा कि आई एम अ जीनियस, यानी कि आप ये अपने बारे में आप बात कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इस तरह अगर यहाँ पे थर्ड फॉर्म आता, जैसे यहाँ पे आता है अहमद सेज ही इज़ अ जीनियस, ही इज़ अ जीनियस होता तो आपने क्या करना था, अहमद ने कहा कि वो जीनियस है, तो आप इसको ऐसे ही कहेंगे अहमद ने कहा वो जीनियस है, अहमद टेल्स डैट ही इज़ अ जीनियस, यानी कि थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करेंगे, सेकंड की जगह आप फर्स्ट लगा देंगे और थर्ड की जगह ये अगर फर्स्ट है तो उसको थर्ड में चेंज कर देंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं, इसको मज़ीद आपके पास जो पेपर्स हैं, जो आपके पास ख़ुलासा है, उससे एक दफ़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ये 5 नंबर के आपके हो जाएंगे। मज़ीद मैं टेंसेस नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा और लास्ट पार्ट होगा इसका, और इंशाल्लाह ये जो चीज़ें मैंने करवा दी हैं इनको अच्छे से आप तैयारी करें। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिल जाएगी और उसको भी जो मैं टेंसेस करवाऊँगा एक दफ़ा देख लीजिएगा, तो इंशाल्लाह अच्छे नंबर आपके आना इसमें तय हैं।